आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हम भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार करना भूल गए थे। भूले नहीं थे, एक्चुअली वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उस टॉपिक को भी रोक दिया था। आगे हम देख लेते हैं। आज का ये टॉपिक भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पे डिपेंड है। देखिए, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, हमारा भारत की स्थिति इस तरह से, देखिए मैं एक रफली भारत बना देती हूँ। जैसे इस तरह से हमारा ये भारत है, ये यूँ इस तरह से छोटा सा भारत बना लेते हैं। ये इस प्रकार से, इस टाइप से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो इस तरफ से ये है, तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है ये देखना ज़रूरी है। हमने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती, ये इस तरह से होती है ना। ये अक्षांश रेखाएं के हमने बारे में पढ़े, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज होती, और देशांतर रेखाएं कैसी होती, ऊर्ध्वाधर। इनका प्रयोग क्यों था? क्योंकि इनकी स्थिति ऋतुएं ज्ञात करने के लिए हम इन्हें क्या कर रहे थे, काल्पनिक रेखा मान के देशों की स्थिति, उनकी ऋतुएं, जलवायु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि हमारा जो भारत है वो किस अक्षांश के बीच में अवस्थित है। मतलब ये भारत जो गुजरात का जो कोना है, कौन सी ये देशांतर रेखा से प्रारंभ होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला ये कौन सी देशांतर रेखा पे ख़त्म होता है, ये हमें देखना है। इसके बाद जब हम अक्षांश की बात करें तो हमारा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा कौन से अक्षांश को छूता है, और इधर ये जो हमारा कन्याकुमारी वाला हिस्सा है वो कौन से अक्षांश को छूता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का विस्तार कैसा है, कहाँ से कहाँ तक है, और इसलिए पूछ लेता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, इसके सुदूर बिंदु के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, चार तरफ से है, चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये चारों दिशाओं के सुदूर बिंदु के बारे में पूछता है, तो बस इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे हम देख लेते हैं, एक डायग्राम है हमारे पास, उससे हम समझेंगे कि आखिर क्या है। देखिए, यहाँ पे भारत का नक्शा नहीं बना है, लेकिन भारत यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला इलाका है ये कश्मीर वाला इलाका है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे भारत की जो लंबाई है ये कितनी है, 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 3214 किलोमीटर। इसके बाद पूछेगा कि भारत की यहाँ से लेके, यानी गुजरात वाले इलाके से लेके ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके तक कितना लंबा फैला है, तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर। मैंने यही लिख दिया है इसको। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। इसकी स्थिति हम पढ़ चुके थे। ये उत्तरी गोलार्ध में कहाँ आता है, पूर्व की ओर आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है 68.7 डिग्री। ये ईस्ट लैटिट्यूड मतलब पूर्वी देशांतर है ना। पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला है। मतलब हमारा भारत का मैप यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देशांतर में। और हम अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश में 6.4 से प्रारंभ होता है और 37.6 पे सिमट जाता है। ठीक है, 37.6 पे सिमट जाता है। तो आपको याद रखना है, नॉर्थ लेटीट्यूड टू नॉर्थ लेटीट्यूड यहाँ पे है 6.4, यानी 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का विस्तार है। ठीक, अब इसके सुदूर बिंदु पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि सुदूर बिंदु से भी हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे, ये कौन सी दिशा है आपकी, नॉर्थ है, ये कौन सी है, साउथ, ये कौन सी हो गई, ईस्ट, और ये कौन सी होगी, वेस्ट। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। अब सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। अब ये जो इंदिरा कॉल है ये कहाँ आता है, कश्मीर में। कहाँ आता है, कश्मीर में। ठीक है, और ये जो कश्मीर है वो कौन से कश्मीर में, POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, हमारा जो हमारी जो K2 है वो भी POK में है। ठीक है,
और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है। देखिए क्षेत्र के हिसाब से इसमें दक्षिणी बिंदु में आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछे, ये पूछे कि भारत का क्षेत्र के हिसाब से सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा, ये वाला इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्स है, जो कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। अगर ये पूछ लेता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कैप कैमोरिन, जो कहाँ पे है, कन्याकुमारी। कहाँ पे, देखिए हमारी जो भारत की मुख्य भूमि है ना 8.4 से लगती है। मुख्य भूमि मतलब ये आपने नक्शा देखा होगा, ये भारत का ये वाला हिस्सा, तो ये है हमारी भारत की मुख्य भूमि, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 8.4 उत्तरी अक्षांश से। तो ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया आपका, कैप कैमोरिन, पिग्मेलियन, और आप ये कैप कैमोरिन हो गया, जो कहाँ पे है, कन्याकुमारी में है। ठीक है। और जब बोलेगा क्षेत्र में हमारा अंडमान निकोबार भी आता है, जो इस साइड है। ठीक है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, जो कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में है। याद रखिएगा, क्षेत्र पूछेगा तो आपका अंडमान निकोबार आएगा, और मुख्य भूमि पूछेगा तो आपका क्या आएगा, कन्याकुमारी में। ठीक है, कैप कैमोरिन, ये याद रखिएगा। इसके बाद पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है गुहार मोती, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे भारत का विस्तार। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, कि आपका भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताइए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु बताइए। जब पूछेगा दक्षिणी बिंदु भारत का, तो वो मुख्य भूमि से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर पूछ लेगा कि भारत का क्षेत्र के हिसाब से सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो आपका इंदिरा पॉइंट आएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए भारत की सीमा, है ना। अब हम थोड़ी सी सीमा की बात कर लेते हैं। तो भारत की थल सीमा, लैंड बॉर्डर की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है, जो कुल 7 देशों से लगती है। कैसे लगती है, देखिए थोड़ा सा। ये हमारे भारत का नक्शा, ये हम इधर से गुजरात ले लेते हैं। ठीक है, ये गुजरात से राजस्थान, ये हमारा आ जाएगा आपको क्या कहते हैं, कश्मीर, ये उत्तराखंड, इधर चलिए आप आगे जाइए सिक्किम, इधर से ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। ठीक है, फिर इधर से तो आपको वो लग जाता है, समुद्र लग जाता है, यहाँ पे सारा समुद्र है। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं। देखिए थल सीमा, मतलब थल सीमा ये उससे कह सकते हैं कि जहाँ पे कोई पानी वानी नहीं हो। तो हमने देखा होगा, अगर आपने मैप देखा होगा, तो हमारी जो थल सीमा है ये यहाँ से लगती है, क्योंकि गुजरात से लेके यहाँ तक तो पूरा जल है, तो ये कैसी सीमा हो जाएगी, जलीय सीमा हो जाएगी, है ना। तो हमें इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो थल सीमा सॉरी तो थल सीमा गुजरात के ऊपर से लगती है। तो गुजरात के ऊपर से ये वाला एरिया जो पूछ रहे, ये बोल रहे हैं, ये वाला एरिया देखिए, ये जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड, ये हमारा यूपी, ये एक्चुअली इधर तो नेपाल है, लेकिन हमारी जो नेपाल से भी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये सिक्किम वाला है, ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये म्यांमार वाला हिस्सा है। तो अब इसके बाद तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो ये जो टोटल लंबाई है यहाँ से जो शुरू हुई है, ये टोटल लंबाई कितनी है, 15,106 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा हमारी कितनी है, 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये किन किन देशों से लगती है, हमें ये भी देखना है। ठीक है, तो किन किन देशों से लगती है, ये देखिए भारत सरकार के मुताबिक, हम किसी पुस्तक के मुताबिक नहीं ले रहे हैं, हम भारत सरकार के मुताबिक ले रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी निर्णय होते हैं वो सारी सरकार लेती है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे ये दिया है कि भारत सरकार के मुताबिक 7 देश हैं। कितने देश हैं, तो हमारे 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने देशों से, 7 देशों से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसमें पहला है बांग्लादेश, 4,096 किलोमीटर। ठीक है, फिर है चीन, फिर है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की। तो देखिए सीमा में सबसे ज़्यादा पूछता है और सबसे कम पूछता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछता है और सबसे कम पूछता है। ये जो मुंबई हमला हुआ था ना, उसमें जो जितने वो सारे आतंकवादी थे, ये अफगानिस्तान की सीमा से ही आए थे। तभी हमें पता चला था कि अफगानिस्तान की भी सीमा हमसे
लगती है, वो पाकिस्तान के थोड़ा सा इधर पे कश्मीर वाले एरिया में, सॉरी इधर, ठीक है। तो हमें ये देख लेना है। अब थोड़ा सा और मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए कैसे होगा ये आपका, ये देखिए भारत से गया बांग्लादेश नेपाल, यहाँ देख लेते हैं। हमने बनाया था गुजरात, ठीक है, इधर जलीय सीमा, हमें इधर से कोई मतलब नहीं, ये इधर से आप इधर जाइए, ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला इलाका, सॉरी गलत बन गया, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बनाना बड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे। और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये वाले हिस्सा में, ये वाले हिस्से में कौन बैठा है, देखिए ये वाले हिस्से में कौन लगा है, यहाँ से गुजरात से ये पाकिस्तान, ये वाला कौन सा एरिया है, यहाँ तक आप जाएंगे तो ये पाकिस्तान, कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान लगता है इस साइड में। उसके बाद यहाँ से पूरा हिस्सा जो होता है शुरू होता है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये इस साइड तक ये हो जाता है पूरा चीन, कौन हो जाता है, चीन। उसके बाद आप देखेंगे जब हमारी ये वाला जो ये देखिए उत्तराखंड का हिस्सा निकला हुआ है ना, ये यहाँ से लेके आपका निकलता है नेपाल, ठीक है, और ये है आपका भूटान, ठीक। यहाँ पे आपका क्या, म्यांमार, ये जो अराकान योमा है ना उससे अलग होता है, म्यांमार अराकान योमा पहाड़ी से अलग होता है, जो कि शिवालिक का एक हिस्सा है, ठीक है। ये आगे जाके जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो भी हमारे शिवालिक का ही हिस्सा है, वो थोड़ा सा छिटपुट करके पैदा हुआ है और थोड़ा सा नया है, तो इसलिए उसमें कटाव वटाव भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। 11 करोड़ साल तो पुराना है बेचारा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कितना कौन है, ये पाकिस्तान, यहाँ थोड़े से में है अफगानिस्तान, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया तक मिलेगा आपको चीन, और इसके बाद है यहाँ पे हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे लगे हैं, बिल्कुल करीब में है नेपाल, ये है भूटान, और ये दो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ में ये सीमा साझा करता है हमारा सिक्किम, और ये यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 7 देश। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की तटीय सीमा जो कि भारत के 9 राज्य बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसको मैं कैसे समझाऊँ, ऐसे समझा दे, देखिए आपको मैप देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा, बिना मैप के नहीं हो पाएगा। ये जो मैप, ये देखिए ये गुजरात वाला एरिया हम ले लें, ये इस तरह से हमारा भारत है, थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये इस तरह से भारत है। तो ये देखिए पहला तो ये गुजरात हो गया है ना, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद यहाँ पे छोटा सा बहुत खूबसूरत सा राज्य है, क्या नाम है इसको, गोवा, ठीक है। इसके बाद आप कर्नाटक आ जाएंगे, ठीक है, कर्नाटक, फिर ये केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना इधर हो गया है, तेलंगाना भी लगता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये आपका पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये सारे कितने हो गए, 9 राज्य हो गए जो क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, है ना। तो तटीय सीमा कौन बनाते हैं, पहला गुजरात, महाराष्ट्र दूसरा, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 हो गए, ठीक, इधर 5 हो गए। इधर बात आ जाएंगे आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 6 7, और ये हो जाएगा आपका उड़ीसा 8, और वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9 राज्य क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा मतलब जो जल के साथ सीमा बनाती है, यहाँ पूरा जल है, पूरा अरब सागर, ये वे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे भारत की व्यवस्था के लिए सीमा बनाने वाले राज्य भारत की व्यवस्था के लिए सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया क्या है, देख लेते हैं। हाँ देखिए 2 राज्य ऐसे हैं, देखिए 2 राज्य हमारे पास ऐसे हैं जो तटीय मतलब जलीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। एक तो गुजरात है, देखिए ऊपर साइड में पाकिस्तान से स्थलीय सीमा बनाता है और नीचे क्या बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है। और इधर वेस्ट बंगाल देखेंगे तो अब इधर बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बना रहा है और इधर क्या बना रहा है आपका जलीय सीमा। तो 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं, ठीक है। अब हमें देख लेना चाहिए बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय देश पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश की देखिए, बांग्लादेश में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल ट्रेंड बदल गया है कि ज्योग्राफी में ये नहीं पूछता कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ कितनी साझा होती है। ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सारे ये अब नॉर्मल हो चुके हैं, इनका अब कोई वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो अब एग्ज़ाम को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए अब क्या पूछने लगा है, सीमा नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद कौन कौन से है ना, ऐसा क्या चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में, तो वो आपसे पूछ लेगा। आपको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, देखिए सीमा हमारा साझा कर रहा है
4096 किलोमीटर। नो डाउट ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सीमा बनी है, ये हमारा भारत है, ये वाला भारत है, ठीक है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है, और ये देखिए ये भी हमारा, ये देखिए ये है मिजोरम, ये त्रिपुरा है। तो ये वाला जो रेड कलर की लाइन से ये जो बना है ये है बांग्लादेश। तो ये टोटल कितनी लंबाई है, ये है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश है जो 4096 किलोमीटर में की बाउंड्री साझा करता है। और एक चीज़ यहाँ से एक और क्वेश्चन निकला आता है त्रिपुरा से, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो जीरो लाइन है, याद रखिएगा, जीरो लाइन। क्वेश्चन पूछा है एक बार क्वेश्चन में पेपर में कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य में कौन सी लाइन गुजरती है, तो आप याद रखिएगा फिर जीरो लाइन गुजरती है। आगे बढ़ें। अब देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं ना, बांग्लादेश तो लग रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेश को भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं, तो देखिए टोटल 5 राज्य हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मेघालय और 5वां है असम। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल, है ना, और तीनों ओर से सीमा साझा करने वाला कौन है, त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम, मेघालय और असम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विवाद। आप इसको थोड़ा सा एक बार मैप में देख लीजिएगा कि 5 राज्य कौन से हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बिना मैप के ज्योग्राफी क्लियर नहीं होती, बेकार है फिर ज्योग्राफी पढ़ना, मैप बहुत ज़रूरी है। देखिए हम भारत और बांग्लादेश के मध्य में हम विवाद देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है, एक तो है अवैध प्रवासन, दूसरा है तीस्ता नदी जल विवाद, तीसरा सुंदरवन डेल्टा, फरक्का बैराज, सिपाही नहीं है ये, तिपाई मुखबांध है, ठीक है, गलत हो गया है, यहाँ पे लिखा है तिपाई मुखबांध, ठीक है, तिपाई मुखबांध है ना, और 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर और भूमि सीमा विवाद, ठीक है। देखिए अवैध प्रवासन मतलब इसके बारे में मैं डिटेल पढ़ाऊंगी, अभी ओवरव्यू ले लीजिए। अवैध प्रवासन का मतलब है कि बांग्लादेश से हर साल इतने सारे प्रवासी भारत आ जाते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वहाँ की बहुत दिक्कत पैदा होती है। ये आपको देखना चाहिए, ये वाला जो विवाद है वाकई बहुत सीरियस है यहाँ पे, इसलिए एनआरसी वगैरह का वहाँ पे चालू कर दिया गया है, इसी कारण किया। तीस्ता नदी जल विवाद है, जो तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम से निकलती है और तीस्ता नदी सिक्किम से निकलते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो इस पर भारत ने एक डैम बनाया है, तो पानी के वितरण, डैम जो बनाया है पानी के वितरण के लिए यहाँ पे एक विवाद है। और सुंदरवन डेल्टा, देखिए सुंदरवन डेल्टा आप जानते हैं, कोई भी हो सुंदरवन डेल्टा के बारे में जानते हैं, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है। गंगा यहाँ इधर भारत से गंगा इधर आती है और इधर यहाँ असम से होते हुए ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है। इनके द्वारा ये जो बनाया गया डेल्टा है उसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इनकी संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं ना, मेघना। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, ठीक है, जमुना कहते हैं। तो ये सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। ऊपर से अभी इसके बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि सुंदरवन डेल्टा को हमारे भारत की 27वीं रामसर भूमि घोषित कर दिया गया है। रामसर के बारे में जब मैं इसमें डिटेल पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी कि कैसे 2 फरवरी को हम रामसर भूमि बनाते हैं, वो दिवस मनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि इन लोगों ये जो रामसर भूमि होती है इनका पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो सुंदरवन डेल्टा, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि 27वीं रामसर भूमि है भारत की और सबसे बड़ी रामसर भूमि है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। एक है फरक्का बैराज, ठीक है। ये फरक्का बैराज क्या है कि जो गंगा का पानी है उसे हुगली नदी की ओर मोड़ने के कारण इसमें विवाद बना हुआ है, क्योंकि जो हुगली नदी है ये यहाँ जाती है, गंगा नदी जो है वो कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है, और जो हुगली नदी है वो हमारे कोलकाता बंदरगाह के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये गंगा जा रही है और यहाँ की उसकी वितरिका है हुगली, तो ये जो हुगली है ये कोलकाता के बंदरगाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पानी कम हो जाए तो गाद वाद सेडिमेंट वगैरह जमा हो जाता है, जिससे बंदरगाह का संचालन अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये जो फरक्का बैराज है इसके क्या करता है कि ये जो गंगा का पानी है उसकी दिशा मोड़ के हुगली की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये डैम नहीं होता, ये एक प्रकार डैम जैसा ही है, लेकिन ये पानी की दिशा को मोड़ने के लिए काम करता है। तो ये इसमें क्या हुआ कि ये जो आगे जाने वाला था बांग्लादेश में, तो यहाँ पे पानी की कमी आ जाती है और बांग्लादेश कहता है कि हमारे यहाँ सिंचाई की
आपूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसके बीच में ये विवाद बना हुआ है। ये तिपाई मुख्य बांध है, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर है भूमि सीमा विवाद। भूमि सीमा विवाद अभी लेटेस्ट न्यूज़ था, भूमि सीमा विवाद। इसमें हमने 100वां संविधान संशोधन किया है, 100वां संविधान संशोधन किया है भूमि सीमा विवाद के लिए। इसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश के आई थिंक 59, मैं श्योर नहीं हूँ, 59 और हमारे 111 तो हमारे जो 111 गांव थे वो हमने बांग्लादेश को दे दी है, और बांग्लादेश के 59 थे उसे हमने भारत में शामिल कर लिया, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। अब ये वाले बेचारे बांग्लादेश जाना होगा तो ये वीज़ा दुनिया भर के इनको बहुत परेशानी होती है, तो इन लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो इसका एक निजात पाएगा कि आपके पास जितने हैं आप उनको रख लीजिए, और हमारे पास जितने हैं हम उनको रख लेते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये थे विवाद। आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू।